एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और ये व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। किसी भी व्यक्ति को दर्द और तकलीफ तभी होती है जब वो उसकी स्वयं की हो। दूसरों की तकलीफ देखकर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से बच सकते हैं। हमारी आज की कहानी बताती है कि कैसे किसी बात का दुख तभी होता है जब उससे हमारा सीधा जुड़ाव हो। कहानी आरंभ करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास एक आलीशान मकान था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने घर को जलता हुआ देखकर वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाएं। उसी समय उसका बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। पिता बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी एक बात मैंने आपको नहीं बताई। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए बहुत बढ़िया खरीदार मिल रहा था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत को 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर दिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप कुछ करते क्यों नहीं। पिता ने कहा, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर बहुत अच्छे दामों पर बेच दिया है। अब यह हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोले, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए पैसे कौन देगा। यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू किया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे मकान का सौदा हुआ है। उसने कहा है कि वह ये घर जरूर खरीदेगा और उसके पैसे भी देगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। ये कहानी बताती है कैसे एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और ये व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। व्यक्ति को अपना कोई भी एहसास बहुत तीव्र महसूस होता है, चाहे दुख हो या सुख। सुख में व्यक्ति अंधा सा हो जाता है और दुनिया में किसी के बारे में ध्यान नहीं देता, बस सुख के नशे में जीता है। लेकिन दुख में अकेला तड़पने सा लगता है और अपने आसपास सबको आराम से देखता है तो महसूस करता है कि सभी सुखी हैं, सिर्फ वही परेशान है। इसलिए दूसरों का सुख देख वह और अधिक दुखी महसूस करता है। अगर हम अपने सुख के में भी दुनिया को देखें तो समझ पाएंगे कि सुख दुख सबके साथ आते जाते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया और विचार कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।